हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शुगर वर्क लाइफ। हमने अपना चैनल चेंज कर दिया एंड बेसिकली ये वर्क लाइफ वाले चैलेंज अब टोटली वर्क रिलेटेड चीजें, एक्सेल क्वेरीज और इन सब चीजों से रिलेटेड बना के रखा है ताकि हमारा गेमिंग का कंटेंट मिक्स ना हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 3 या डे 3 वीडियो के साथ अपने वीडियो का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस के साथ। तो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, दिस इज ये रेफरेंसेस हम इसलिए यूज करते हैं करना ताकि हम उनको हमें एक ही चीज को बार बार टाइप ना करना पड़े और इजीली हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द स्क्रीन। हमारे पास यहाँ पे सेम लास्ट टाइम वाला डेटा ही है जिसको हमें करना है। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम दे रखा है, बोनस दे रखा है, टोटल दे रखा है, 30 दे रखा है। सो लास्ट टाइम हमारी सिचुएशन थी कि हमें टोटल सैलरी वगैरह निकालनी है और एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी, ये सारी चीजों पे काम करा था। एंड अब हम जो आज करने वाले हैं वो हमें निकालना है टोटल बोनस अमाउंट, टोटल सैलरी एक्सपेंस और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमारे पास एक सिचुएशन भी दे रखी है जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमें टोटल बोनस निकालना है, तो हमें 10% दे रखा है। तो जो पहला सिचुएशन है, पहला सिचुएशन हमें ये बता रहा है कि हमने लगाया इक्वल्स टू का साइन एंड हमें सैलरी पे 10% लगाना है और वो हमारा फिक्स्ड है। तो हम अगर परसेंटेज निकालना हो तो उसके लिए हम इंटू करके 10% लिख देते हैं, राइट। ये हमारा बोनस निकल आया। अब इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे जब, तो आप नोटिस करोगे हर एक सैलरी का अपना अपना एक बोनस निकल के आ गया ऑटोमेटिकली। तो इस वाली चीज को जो हम कहते हैं, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। वाई रिलेटिव रेफरेंस? बिकॉज यहाँ पे हमने एक बार कमांड दिया कि हमें ये वाली चीज, ये जो सिंबल है, हमने एक कमांड दिया कि हमें इसके साथ ये वाली चीज करनी है, हमें इंटू करके इतना निकालना है, एडिशन करके इतना निकालना है। तो हम वो टोटल जो निकालेंगे वो ये हमें बता देगा। अब हम नॉर्मली जैसे सम करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम एक साथ चीजों को सिलेक्ट करने की जगह एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके उसे ड्रैग डाउन ला रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसको, अब हमने ये जो हमारा रिलेटिव से रेफरेंस का सिंबल होता है, कोई भी एक को उठाओ, उसको दूसरे के साथ इक्वेशन बनाओ एंड ऐड कर दो, टड़ा, तो ये हमारा टोटल बन गया। अब यहाँ पे जो मैंने करा है, इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट पे डबल क्लिक करना है लेफ्ट वाला, तो वो ऑटोमेटिकली हमें ड्रैग डाउन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना बड़ा सा हो जाएगा। नाउ अनदर सिचुएशन इज, इसका टोटल हमें लिखना है, टोटल हम है ना सैलरी, टोटल होने के बाद इतना हम सैलरी एक जन को दे रहे हैं और हमें अगर पता करना है कि हम टोटल कितना दे रहे हैं लोगों को, तो हम सम का अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा, है ना वाला। तो हम टोटल बोनस जो दे रहे हैं, जो कंपनी को जा रहा है, वो ये है। सेम अगर हम टोटल सैलरी एक्सपेंस देखना चाहेंगे, तो हमने अपनी सैलरी तो निकाल ली थी, अब इसमें हमने इसको प्लस कर दिया बोनस के साथ। अब सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, सम करेंगे, बिकॉज वो एडिशन का फॉर्मूला होता है हमारा। हमने सम किया, एंटर किया, तो हमारा ये आंसर आ गया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। तो यहाँ बेसिकली मैं यहाँ से ऐसा क्यों कर रही हूँ, जब भी आप एक्सेल में काम करोगे ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे और जस्ट इन केस अगर आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि यार हमारा यहाँ पे जो सैलरी है इसका 45 की जगह 42,000 कर दो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस हो जाएंगे, इसमें भी। तो दैट्स वाई हम जो पर्टिकुलरली सेल को सिलेक्ट इसलिए करते हैं अपनी समरी में बताने के लिए कि तब हम कोई भी चेंजेस करें तो हमें ऑन स्पॉट दिख जाए, हमें अलग से उनके लिए ना करना पड़े। अब मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन और ऐड करके रखी हुई है, एक सेकेंड इसको छोटा कर देती हूँ। 30% टैक्स लगा रहे हैं हम, ऐसा लगता नहीं है, मैंने बस अमाउंट ले रखा है, 30% टैक्स हम लगा रहे हैं। तो 30% टैक्स हम किस पे लगा रहे हैं? अब ये वाला जो रेफरेंस कहलाएगा, ये इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो देखिए बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम 30% टैक्स अपने टोटल पे लगाएंगे। हमने टोटल सिलेक्ट करा, फिर हमने इंटू 30% ऊपर लिख रखा है, तो हमने 30% ले लिया। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये तो आ जाएगा, बट बाकी सबके साथ ये बहुत ही वियर्ड तरीके से, या मतलब
जो हमारा कैलकुलेशन है ना बगल वाले के साथ तो हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, तो वो 30% उसको बहुत ही ज्यादा एग्जैजुरेट करते हुए बड़े नंबर से क्रिएट कर रहा है, मतलब उसको बार बार उसी से करते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये G2 है जो हमारा G2 हमने 30% सिलेक्ट करा था, उसको हम F4 दबाएंगे तो लॉक कर देंगे। अब हमने इसको लॉक कर दिया, अब हमने इसको लॉक करा है, ये हमारे 30% आ गया। तो बेसिकली लॉक करना क्या हो गया, हमने 30% को लॉक कर दिया कि हमारे सारे नंबर्स डायरेक्टली 30 नंबर्स के साथ ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली हमने जैसी इनको लॉक करना कहते हैं, एब्सोल्यूट मतलब लॉक करना, हमने उसको लॉक कर दिया कि वो वाले सेल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ एडिशनली कोई और चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। तो दैट्स हाउ हमारा एब्सोल्यूट चीज आ जाती है एंड हमारा आंसर निकल आता है। एंड इससे हम हमारा टैक्स जो पता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमारा टैक्स का ही था, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेलेवेंस हो गया। रैप अराउंड कर देंगे। अब हमने एब्सोल्यूट रेलेवेंस निकाल लिया। अब सेम चीज हम यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं कि हम कितना परसेंट टैक्स हम एम्प्लॉयज पे लगा रहे हैं, और हमें मतलब बाहर देना पड़ रहा है, या एम्प्लॉय टैक्स में वैसे भी कटता ही है, जो जा रहा है मतलब इन हैंड कट जाएगा। तो वो हमारा हो गया। हम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, सब्सटीट्यूट आ गया, सॉरी, हम लिखेंगे, टैब दबाएंगे एंड ये हमने सिलेक्ट करा, तो ये हमारा इतना अमाउंट कट रहा है। टोटल हम इतना परसेंट टैक्स टोटल आ रहा है जो हमें एम्प्लॉयज की सैलरी से टोटल कट हो जाएगा। ये कंपनी डेटा के लिए, ये एम्प्लॉयज के लिए नहीं, कंपनी के लिए ऑल ओवर बात हो रही है। नाउ देयर इज वन मोर सिचुएशन। अब हमारा ये तो हो गया, पहला हमारा था रिलेटिव, सेकेंड था हमारा एब्सोल्यूट। तो मान लो मेरे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा शुगर, मैंने एक और फ्रेंड का नाम लिखा, ठीक है, ये हमारे मीन्स हो गए। अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि हमारा रोटेशनल हो रहा है, हम एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट हम रोटेशनल काम कर रहे हैं। तो कंपनीज में ऐसा होता है कि एक दिन मैंने इधर काम करा, अगले महीने थोड़ा चेंज के लिए, माइंड फ्रेशन के लिए हमें शिफ्ट कर देता है, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट मान लेते हैं HR, और यहाँ पे मान लेते हैं मार्केटिंग, ठीक है। अब हमें HR में सैलरी जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हमारी 10% से हो रही है, और यहाँ पे हमारी हो रही है 5% से। मतलब हर एक की हमने डिपार्टमेंट्स की इंक्रीमेंट्स उसके कर रखे हैं। एक मार्केटिंग का थोड़ा ज्यादा कर देते हैं बिकॉज वो थोड़ा उस बेसिस होता है, सेल्स पर्सपेक्टिव से होता है, प्रमोशन पर्सपेक्टिव से होता है। एंड यहाँ पे हम सैलरी लिख देते हैं। तो मेरी सैलरी मंथली जो है वो मान के चलते हैं 55,000, और मेरी पार्टनर की सैलरी भी है मंथ की, मान के चल लो 5445, 5445 बोलो, 54,500। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा वरना लड़ाई हो जाएगी। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा ये नंबर को, हमने प्लस करा एंड देन हमने इसको मार्क करा, ओके। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ पे फिक्स कर दिया F4 दबा के, और इसको फिक्स करने की जगह हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला जैसे हम पहले कर रहे थे, इसको हमने फिक्स कर दिया। प्लस 10% क्या होता है, इंटू 10%। हमारा जो इंक्रीमेंट HR में हो रहा है वो 5,500 से हो रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये हमारा 8,250 से हो रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको लॉक कर दिया कि मुझे 6th रो में 5th वाले नंबर को लॉक करना है। दैट्स व्हाई हमारा ये वाला सीरीज लॉक हो गया है, और हमारा साइड वाला सीरीज जो है वो D16 से C16 पे शिफ्ट हो गया। दैट इज व्हाट हैपेंस। सेम अगर मुझे इसके लिए करना हो, मैंने इसकी सैलरी ली, इसको प्लस F4 करा, देन इसको मैंने इंटू 10 कर दिया, ये हमारा जो भी आंसर है इसको मैंने यहाँ पे साइड में क्लिक कर दिया। तो ये हमारा इंक्रीमेंट इस डिपार्टमेंट में, जब हम डिपार्टमेंट स्विच करते हैं तो ये हमारे डिपार्टमेंट का रहेगा। तो हम जनरल कर लेते हैं, ना प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर,
अभी हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो है मिक्स्ड रेफरेंस। व्हाट इफ, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिख दिया, ठीक है, इनटू ये वाला नंबर लिया है, इसको कर दिया। अब मैं इसके साथ करती जाऊँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये नंबर चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 17 आ गया इसका, एंड नीचे गया तो वो चेंज होता चला गया। मैं इसको फिक्स कर दूँ और इसको ड्रैग डाउन करूँ, तो भी हमें एरर आ रहा है कि नीचे का हमारा अमाउंट चेंज नहीं होगा, वो तो इसी के साथ रहेगा, बट हमारा D17 चेंज होता जा रहा है। D17 तो हमारा अलग अमाउंट था, वो अलग वैल्यू थी, अलग फॉर्मूला लगा हुआ है उस पर। तो हम उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ C को फिक्स करके रखा हुआ है, इसको फिक्स नहीं करा है 17 को। तो ये डायरेक्टली 18 पे चेंज हो गया। सेम अगर मैं यहाँ पे इसमें सिर्फ 16 क्या, 16 के आगे डॉलर का साइन लगा दूँ, B के आगे डॉलर का साइन हटा दूँ, तो हमारा जो भी फॉर्मूला होगा वो उससे रिलेटेड होगा। देखो यहाँ पे अभी ये दोनों है, अब यहाँ पे देखो हमारा ये दोनों है, मतलब हमने D16 को 16 फिक्स कर दिया है 10%। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिक्स्ड, जहाँ पे हम अपने जो फिक्स पोजीशन है उनको हम चेंज कर सकते हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, लाइक लास्ट टाइम की तरह मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी निकाल के रखे हुए, गो वील गो है। देखो यहाँ पे हमें सिचुएशन दी हुई है, पहले हमें कैलकुलेट करना बोनस पॉइंट कितना आएगा। तो बोनस पॉइंट में यहाँ पे आप लिख लेना 5 है अपना बोनस पॉइंट, कैलकुलेट बोनस पॉइंट, यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे बोनस पॉइंट का टोटल लिख देना। देन हमने एक फिक्स रेट रिवॉर्ड करा है, वो है 20। तो हम 20 को कैसे फिक्स करेंगे, थ्रू सेल को सिलेक्ट करके। ये वाला एरिया जो था वो रिलेटिव है, ये वाला जो है वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट में हम सेल के थ्रू करते हैं, रिलेटिव में हम डायरेक्ट करते हैं। एब्सोल्यूट में हमें सेल सेलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज द मेन डिफरेंस दोनों के बीच में। फिर एक क्रिएट स्कोर मैट्रिक्स है, तो स्कोर मैट्रिक्स क्या होगा, ये हमने स्कोर मैट्रिक्स कर दिया है। सेम चीज जो हम यहाँ पे सीख रहे थे कि अगर मैं नीचे जा रही हूँ, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाती हूँ, मान के चल लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके साथ शिफ्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ C को लॉक करा था, C17 को लॉक करा था, इसको लॉक नहीं करा था, इसमें सिर्फ 16 को लॉक करा था, तो उसने इसका 16 लिया। बट हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे उसने F का 16 लिया, तो मीन्स यहाँ पे ये चेंज होता जा रहा है। जस्ट अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है इसकी जगह D को लॉक कर देती, मान के चलते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर टोटली डिफरेंट होते हैं। वो हमने अपना C भी लॉक कर दिया है और D भी हमारा सेम ही है, वो उसी को लेके जा रहा है आगे। सेम अगर हम इसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो हमारे आंसर्स अलग अलग आ जाएंगे। सेम अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे, सिर्फ 18 की पोजीशन को हम लॉक कर देंगे आगे से इसको हटा के, और D की पोजीशन को लॉक नहीं करेंगे, तो हमारे लेफ्ट राइट के आंसर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। सो ये यही होता है बेसिकली, कि हम एक चीज़ को पर्टिकुलरली लॉक कर सकते हैं कि हमें किसके साथ करना है। तो ये मिक्सड हो गया, पहले हम एक ही चीज़ को काम कर रहे थे, उस वाले में हम सिर्फ एब्सोल्यूट में सिर्फ एक सेल पे काम कर रहे थे, और ये मिक्स रेफरेंस होगा कि हम 2 सेल्स पे काम कर रहे हैं और दोनों में हम सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का लॉक लगाना है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस, हम अपना यहाँ पे क्रिएट स्कोर मैट्रिक्स बनाना है। तो स्कोर मैट्रिक्स में देख लेना कि ये तुम्हारी सॉल्विंग है, सॉल्व प्रॉब्लम्स है, और ये है, इनको मल्टीप्लाई करके इनको इनके साथ लॉक कर करके अलग अलग मैट्रिक्सेस और इन सब पे नाम पे ट्राई कर सकते हो कि कैसे क्या किया हुआ है। अभी मुझे 2 मिनट दो, मैं आंसर्स भी लगा देती हूँ। तो ये हमारे आंसर्स हैं। यहाँ पे मैंने दो के सेम रखे हुए हैं फॉर्मूला, जस्ट टू शो के ये हमारे आंसर्स हैं। पहला हमारा बोनस पॉइंट कितना आ रहा है, इसका फॉर्मूला हम जो लेके गए हैं वो रिलेटिव का लेके गए हैं। रिलेटिव के बाद हमने फिर एब्सोल्यूट के थ्रू हमने अप्लाई रिवॉर्ड निकाला है, ये हमारा 20 हमने यहाँ पे लिख दिया था रिवॉर्ड नंबर, और ये एब्सोल्यूट के थ्रू हमने निकाल लिया है। देन उसके बाद हमें क्रिएट मैट्रिक्स को निकालना था,
तो मैट्रिक्स स्कोर में हमने क्या किया है, ये हमारे सॉल्व प्रॉब्लम सबके अलग अलग थे और ये जो लीड कोड का स्कोर था हमने वो करा है। तो इसी हमने यहाँ पे क्या करा है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व को हमने अपना मेजर फिक्स्ड बना लिया है एंड देन उसके बाद हमने एक बार अप्लाई लिखने के बाद उसको ड्रैग डाउन कर दिया है, ड्रैग साइड कर दिया है, तो वो जो सॉल्व्ड है वो उनके पॉइंट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अब हमने प्रिया केस में थोड़ा डिफरेंट करा है। प्रिया केस में मैंने ये वाला केस किया है कि उसने इतना तो सॉल्व करा है, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो उसके साथ साथ ये वाला ब्लॉक भी आगे बढ़ता जा रहा है कि उसको इस पे 5 पॉइंट्स मिले हैं, इस पे 20 पॉइंट्स मिले हैं, क्या हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ये वाली की जगह पे फिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे फिक्स कर लिया। अब ये मैंने सिर्फ शो केस के लिए बनाया था, वैसे टेक्निकली तो ये हमारे दूसरे सॉल्व पॉइंट के पॉइंट्स है। तो हमने हैकर रैंक में अगर उसके सही है 180 सही है तो हमने उसे 25 पॉइंट्स दे दिए, कोड शेफ में अगर उसके 140 सही है तो हमने उसको उससे में से 20 जो हमारा था उसको 20 करके हमने उसको दे दिया है। तो यही हमारा फॉर्मूला था जो हमने यूज़ करा है इसके लिए। नाउ रोहन के लिए भी हमने आर्यन जैसा फॉर्मूला यूज़ करा है। हम्म, ये सारे सेम। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हुई है, कट कर देंगे। ठीक है, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैलेंज पे, तो नहीं होंगे बाय।